ईश्वर हैं, सबके सेव्य हैं, निर्विकार हैं, निर्विकल्प हैं, तीनों गुणों से युक्त हैं, तीनों गुणों से रहित हैं, सामर्थ्यशाली हैं, अविनाशी हैं, तपस्या में बस में हो सकते हैं। यदि आपकी बेटी तप करे तो वो प्रसन्न होंगे और इस बेटी को स्वीकार कर लेंगे, असिद्ध वेश नहीं रहेगा। सर्वथा सुसमर्थोहि सशिवः सकलेश्वरः कुलेश्यापि विध्वन्ति ब्रह्माधीन सुखप्रदाः। भगवान शंकर, भगवान शिव सब कुछ करने में समर्थ हैं और वो शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। आशुतोष तुमय वरदानी, आशुतोष तुमय वरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। समस्त जो लिखे अंक हैं विदना के द्वारा उनको मिटा देने की क्षमता भगवान शंकर के पास है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाविनी दयता शंभो सानुकूला सदारे महासाध्वी सुव्रता सपित्रो सुख विवर्धिनी। ब्रह्मा जी ने कहा कि उमा के पति भगवान शंकर होंगे, वो सदा भगवती उमा भगवती पार्वती के सदा मनोनुकूल चलेंगे। सती जैसा वातावरण यहाँ नहीं होगा। अब वह प्राकट्य भगवती का हुआ है जो सदैव परमात्मा का साथ अर्धांगी के रूप में रहेगा। शिवा ने शंकर की इतनी स्तुति सेवा पूजा शुश्रूषा करी है कि पाणी ग्रहण संस्कार के उपरांत इतना उनका आत्मबल जगा, इतना विश्वास हो गया कि शिवा श्री परमात्मा ने कहा आइए शिवा हम लोग भोजन करें। भोजन परोसा गया। शिवा ने कहा अभी हमने सहस्त्र नाम नहीं जपा। तो परमात्मा ने कहा अरे राम राम बोल लो और हमारे साथ भोजन करो। राम राम बोला और भगवान शंकर के साथ भोजन किया। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए और कहा सुनो, तुमने इतनी मेरी आज्ञा मानी है, इतना मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखा, अब तुम्हारा स्थान जमीन पर और आसन पर नहीं, अब तुम्हारा स्थान हमसे ऊंचा होना चाहिए। और तुरंत अब उठाया और अपनी गोद पर बैठाया और भगवान ने भगवती शिवा को अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। अर्धनारीश्वर कहलाने लगे। प्रेम से बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान के जय। महासाधि सुव्रता पित्रो सुखवर्धनी। और यह इतना ही नहीं, जब ये व्रत करेगी भगवान शिव का तो अपने परिवार, अपने माता पिता का भी सौभाग्य बढ़ाएगी। यह अपनी तपस्या के बल पर, सेवा शुश्रूषा के बल पर भगवान शंकर को अपने कंट्रोल में रखेगी। अनयो सुर कार्याणि कर्तव्यानि मृतानि च यानि यानि नरश्रेष्ठ जीवितानि पुनः पुनः। एक श्रेष्ठ इन देवताओं के कार्य करने के लिए हीन भगवती का प्रादुर्भाव हुआ और यह तभी नष्ट कर सकती हैं उन पातकों को जब इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो और उन दोनों से मिलकर संतान उत्पत्ति होगी, तभी ये संकट दूर होगा। भगवती की तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे और स्वयं भगवान को भी अर्धनारीश्वर का रूप प्रदान किया जाएगा। तपस्या के कारण आधा तन शरीर महेश्वर का होगा और आधा शरीर उमा का होगा। स्वर्ण गौरी स्वर्णावा तपसा तोष्यतम वरम विद्युत गौतमाधेयम तव पुत्री भविष्यति। और ये जब तपस्या करेगी भगवान की तो तपस्या करते करते एक बार ये आपकी बेटी जो श्यामले रंग की है
ये गौर वर्ण की बन जाएगी। आपने भी देखा होगा प्रायः जो हमारे घर की बेटियां जो श्याम वर्ण की होती हैं, विवाह होने के बाद जब ससुराल में पहुंचती हैं तो शरीर उनका दबा रहता है।